ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे शारीरिक तप के लक्षण। गीता दर्शन अध्याय 17 श्लोक 14। देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले शब्द समझें भगवान के। देव द्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का पूजन, द्वज का पूजन, ब्राह्मण का पूजन और गुरु का पूजन और ज्ञानी जनों का पूजन। सबसे पहली बात, लेकिन ये पूजन आप कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर अपनी संपत्ति होगी, तब यह पूजन कर पाएंगे देवों का। तभी पूजन बनेगा आपका ब्राह्मण का पूजन, और तभी बनेगा गुरु का पूजन, तभी बनेगा ज्ञानी जनों का पूजन। आपकी संपत्ति आपके पास क्या हो? तो आपकी संपत्ति होना चाहिए शौचम, बाहर शरीर की पवित्रता, भीतर अंतःकरण की पवित्रता, शुचिता होनी चाहिए। शरीर की भी शुद्धि हो और अंतःकरण की भी शुद्धि हो, तो पवित्रता और जीवन में सरलता भी हो। ब्रह्मचर्यम, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, यह आपकी संपत्ति है। पवित्रता आपकी संपत्ति है, सरलता आपकी संपत्ति है, ब्रह्मचर्य रक्षा करना आपकी संपत्ति है। अहिंसा में जीना, किसी की हिंसा न करना, मन वाणी से शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना, यह आपकी संपत्ति है। शरीर संबंधी इसी को तप कहा जाता है। और पूजन किसे कहा जाता है? देवता, जो देवों का पूजन है उसको पूजन का। द्विज शब्द आया, द्विज का पूजन। द्विज किसे कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ समझ लें, ठहरें और समझें। द्विज कहते हैं जिसने द्वैत पर जय प्राप्त कर ली, उसको द्विज कहते हैं। जो परमात्मा देव परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव जिसने अद्वैत भाव से कर लिया, उसको द्विज कहते हैं। तो द्वैत पर जिसने जय प्राप्त कर ली, उस जय प्राप्त द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले को द्विज कहते हैं। और वही सतगुरु है और वही ब्राह्मण है। मेरी बात को समझना, क्योंकि शास्त्र में ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जो द्वैत पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा गुरु है। और चूंकि वह ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के साथ एक हो चुका है, इसलिए वही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण है। तो ऐसे गुरुजनों का पूजन, ऐसे ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, शरीर संबंधी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यहाँ देव द्विज गुरु प्राज्ञ, सबसे पहले इस श्लोक में देवों का पूजन। हमारे यहाँ देव बहुत हैं,
अग्नि भी देव है, आदित्य सूर्य भी देव है, वायु भी देव है। वेद मंत्रों में ऐसा कहते हैं, अग्निर्देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता। कितने देवता। सबका पूजन, सबका सत्कार, सबका सम्मान। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम। यहाँ ऐसा क्यों कहा? देवों के साथ द्विज का पूजन, गुरु का पूजन, प्राज्ञ ज्ञानी का पूजन। ये यहाँ द्विज शब्द, गुरु शब्द और प्राज्ञ शब्द एक ही तथ्य के लिए प्रयोग किए गए। जो द्विज है, द्वैत पर विजय प्राप्त कर चुका है, वही गुरु है। जो द्विज है, द्वैत पर विजय प्राप्त कर चुका है, वही प्राज्ञ है। जो द्विज है, जो द्वैत पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसी का पूजा। बड़ा सुंदर है। और पूजन भी आप जब करें तो उससे पहले शारीरिक तप भी करें। शारीरिक तप, शरीर संबंधी पवित्रता, अपने अंतःकरण संबंधी पवित्रता, ब्रह्मचर्य संबंधी, संयम संबंधी पवित्रता, वाणी, मन, वाणी और शरीर संबंधी अहिंसा आत्मक पवित्रता, ये सब शारीरिक तप कहा जाता है। और आपके पास शारीरिक तप है तो आपसे देवों का पूजन बन जाएगा, गुरु का पूजन बन जाएगा, ब्राह्मण का पूजन बन जाएगा, ज्ञानी का पूजन बन जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्विज, गुरु, प्राज्ञ 3 शब्द प्रयोग किए। और मैं आपको एक संकेत करूं, वह संकेत ये कि गुरु ही देव हैं, गुरु ही द्विज हैं और गुरु ही प्राज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वही पूजनीय योग्य है। आप सोचेंगे कि आपने परमात्मा को एक तरफ कर दिया। मैंने परमात्मा को एक तरफ नहीं किया। आप किसी को तो प्रतीक मानेंगे। आप निर्विकार को प्रतीक मानेंगे, आप शिवलिंग को प्रतीक मानेंगे, फिर पूजन करेंगे। तो शिवजी को प्रतीक मानकर पूजे। शिवजी हमारे देव हैं, कुल देवता हैं। भगवान श्री राम को प्रतीक मानकर आप पूजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक मानकर पूजन करेंगे। आप प्रतीक, तो द्वापर में जो ज्ञान देने वाले थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। उन्हीं का ज्ञान आज आप श्रवण कर रहे हैं। और यह ज्ञान कौन अच्छी तरह से आपको देते हैं? वो उनका नाम ही सतगुरु है, सच्चे गुरु। आओ, आज रंग भरनी एकादशी है और प्रसंग भी अच्छा चल रहा है। तो रंग भरनी एकादशी है। आप रंग कैसे भरेंगे, ये थोड़ा सा और विचार करो। रंग ऐसे भरो अपने अंदर और बाहर की पवित्रता के साथ। कैसे भरना है? एक पद का सहारा लेते हैं। आशा एक राम जी से
दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग, जो संत हैं, साधु का मतलब सज्जन, साधु का मतलब साधनोति पर कार्याणि। साधु, साधु का मतलब साधु का मतलब साधनोति अद्वैतम इत साधु। जो अद्वैत तत्व को साध लेता है वो साधु होता है। तो इस पद में कहा आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। यह इसलिए कहा कि आपको जब बहन की याद आती है तो रोते हैं, भाई की याद आती है तो रोते हैं, पिता की याद आती है तो रोते हैं, माता की याद आती है तो रोते हैं। आपका धन कहीं छूट गया हो, खो गया हो, कोई चोर ले गया हो तो आप रोते हैं। आप अपने बच्चे के लिए कहीं गुम हो जाए तो रोते हैं। आप वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थों के लिए खूब रोते हैं, लेकिन भगवान के प्रति आपके दो आंसू नहीं निकलते, रोना नहीं आता। और कहने में आप क्या कहेंगे? यदि बच्चा खो जाए तो कहने में आप कहेंगे भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगा। धन खो जाए भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगा। बीमार हो जाए भगवान की कृपा होगी तो ठीक हो जाएंगे। सबको याद करते हैं और भगवान की कृपा पर छोड़ते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा कि सबको याद करते हैं तो भगवान को भी याद करो। सबके लिए रोते हो तो भगवान के लिए रो, पर भगवान के लिए रोना नहीं आता। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, देवों का पूजन क्यों बताया? और इस पद में ऐसा कहा, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, काम रस, याद रखना इस शब्द को, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, राम रस को पी। अच्छा, श्रीमद् भागवत आप कई बार श्रवण करते हैं, बताओ भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है? तो श्रीमद् भागवत में कहा है रसो वै सः, वह भगवान जो है वो रस स्वरूप है। और आप क्या चाहते हैं? रस चाहते हैं। तो जो रस स्वरूप भगवान है उसी के रस में डूबो और डूब करके शराबुर हो जाओ। आहा, वो तो प्रोत रसमग्न हो जाओ डूब करके। कैसे डूबोगे?
तो ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपना भाव सरल रखकर अंदर और बाहर की पवित्रता, जीवन की सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा वृत्ति, शारीरिक जब आप तप करेंगे तभी देव स्वरूप, द्विज स्वरूप, गुरु स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप भगवान का पूजन कर सकेंगे आप। तो इतना याद रखना कि द्विज किसे कहते हैं? जो द्वैत पर विजय प्राप्त कर ले उसे द्विज कहते हैं। दूसरी बात, द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते थे द्विजः। द्विज किसे कहते हैं? जिसके 2 संस्कार होते हैं उसे द्विज कहते हैं। पहला संस्कार, माँ बाप से जन्म मिला, मानव जन्म मिला, माँ बाप से मनुष्य जन्म मिला, ये हमारा पहला संस्कार हुआ। और जब हम सद्गुरु से मिले, सच्चे गुरु से मिले, सच्चे संतों से मिले, सद्गुरुओं से मिले, तो उन्होंने हमारे स्वरूप का हमको ज्ञान कराया। और क्या ज्ञान कराया? कि ये जो शरीर है ये तुम्हें मिला हुआ है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो शरीरी हो, इस शरीर में रहने वाले। तत्त्वमसि, जो ब्रह्म है वही तुम हो, वेद का वचन। और जब ये महसूस करो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तभी आप ध्वज हैं, क्योंकि ये आपका दूसरा संस्कार हुआ। पहला संस्कार था माँ बाप से जन्म मिला, माँ बाप ने किसका नाम रखा? शरीर का, और ये बताया बेटा ये तू है। उन्होंने शरीर का बोध कराया। और सद्गुरु जब मिलते हैं तो वो ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो माता पिता के बोध कराने पर, हाँ भाई, कोई पूछता है तुम कौन हो? साहब मेरा नाम अमुक सिंह है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मैं हूँ। आप परिभाषा जहाँ भी जाते हैं शरीर की करते हैं। जो पहला संस्कार आपका हुआ है उस संस्कार की परिभाषा करते हैं। लेकिन जो सतगुरु दूसरा संस्कार आपका करते हैं, और वह दूसरा संस्कार क्या है? कि जो आपको अपने स्वरूप का बोध कराते हैं कि जिस ब्रह्म को आप ढूंढ रहे हो वही ब्रह्म तत्त्वमसि, वही तुम हो। जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो तत्त्वमसि, वही तुम हो। जिस अंतर्यामी की खोज में लगे हो तत्त्वमसि, वही अंतर्यामी तुम हो। जिस साक्षी की खोज में हो तत्त्वमसि, वही साक्षी तुम हो। जिस अविनाशी की खोज में लगे हो वही अविनाशी तत्त्वमसि तुम हो। जिस अजन्मा की खोज में लगे हो तत्त्वमसि, वह अजन्मा पुरुष तुम हो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। तो आज रंग भरनी एकादशी है, रंगीली एकादशी। आप अपनी एकादश इंद्रियों को, ब्रज में जो है बहुत अच्छी मनाई जा रही है। अपना आश्रम परिक्रमा मार्ग के किनारे सब दर्शन कर रहे हैं, और भक्त, संत, ब्राह्मण, विद्यार्थी जितने भी हैं सब रंग भरनी एकादशी के समय में रंग से होली खेलते हुए जा रहे हैं। तो मैंने आपको याद दिलाया कि रस बरसना चाहिए, रसो वै सह।
वह रस स्वरूप जो परमात्मा है उसके रंग में रंगो। होली में रंग डालते हैं तो सारा शरीर रंग जाता है, सारी इंद्रियां रंग जाती हैं। इसी तरह आप ऐसी होली खेलें भगवान की भक्ति की, भगवत स्वरूप के ज्ञान की, भगवत स्वरूप के प्रेम की, और श्रद्धा से और होली खेलें। अंतःकरण की पवित्रता के साथ होली खेलें। फिर आप अपने जीवन को एकादशी आज है तो एकादश इंद्रियों को भगवान के स्वरूप में डुबा दो। देखना है तो भगवान को, सब भगवान का स्वरूप है। सुनना है तो भगवान को, स्पर्श करना है तो भगवान को, रस लेना है तो भगवान के स्वरूप का, मिलना है तो भगवान से। उस परमात्मा के सिवाय आपकी कोई क्रिया न हो। हर क्रिया में परमात्मा के स्वरूप का देखिए दर्शन हो। तो आज का जो प्रवचन है एकादशी के समय में, रंगीली एकादशी के समय में, मैं इस एकादशी पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप अपने रंग में इन सभी भक्तों को रंग दो, जिससे यह भी आपके रस का, आप अपने रस में सभी भक्तों को डुबो दो, जिससे आपके रस का ये भी अनुभव करें और जीवन में आनंद की अनुभूति करें, प्रेम और रस की अनुभूति करें और शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति कर सकें। हे प्रभु, इन पर कृपा करो। इन शब्दों के साथ ही आप सबको रंगीली एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही हमारी मंगल कामना है। अंत में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपको विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक साधक लाभ उठा सकें। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।